Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So today is the final official class of chapter number 9, some applications of trigonometry. So ask maximum doubts as you can. जो भी हो confusion सारी दूर करेंगे, ठीक है? And tomorrow we will have a test on the topic. आज ही ले लें. Let's see. Okay, चलो start asking your doubts. Example 5, 6, 7, 5, 6, 7 से पहले कुछ नहीं है, 4 भी है, 4 से पहले कुछ, ठीक है. तो एग्जाम्पल 4 से आ जाओ सीक्वेंस में. और क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं तो मैं एक एक चीज डिटेल में नहीं लिखूंगा क्योंकि सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है. मेरा काम है बस सोल्यूशन को समझाना, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 आ गया, ये वाला है. हाँ, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. यहाँ तक समझ आया रुद्र? क्या समझे? ठीक है. 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है. बिल्डिंग कितनी टॉल है? 10 मीटर वो टॉल है. डन. आगे. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation at the top of the flag staff from P. यानी कि बिल्डिंग के टॉप पे फ्लैग भी आ गया, तो फ्लैग की भी कुछ हाइट होगी लाइक दिस. अब यहां से लेके यहां तक फ्लैग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टोटल, वो क्या बनता है? 45 डिग्री का. डन. आगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. आपको लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ यानी फ्लैग की हाइट चाहिए. ओके, सो फ्लैग स्टाफ की हाइट चाहिए. एक तो फ्लैग वाला जो बम्बू है उसको कहेंगे फ्लैग स्टाफ, उसकी हाइट चाहिए. एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. ये पॉइंट P था और ये बिल्डिंग थी, तो इसके बीच की दूरी, मतलब ये एडजेसेंट साइड भी चाहिए, बेस भी चाहिए. समझ गए? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया रुद्र? अब मुझे बताओ आपको इसमें क्या, इसके सॉल्यूशन में क्या चीज समझ में नहीं आई? मतलब आपने कहां तक किया इसको? ए बी इक्वल टू ए बी 10 है क्या? ये देखो बिल्डिंग दिख रही है, ये 10 है. आगे बोलो. ये 10 होगी. ये 30 डिग्री है बेटा. अगर ये 45 होता तो ये 10 होती, ठीक है ना? 45 डिग्री जो है ये पूरा एंगल है. 45 डिग्री तो ये पूरा एंगल है ना? तो हमको ये 10 दे रखी है, तो हम 1030 की मदद से एपी निकाल सकते हैं. 1030 क्या होता है? 1/√3. AB बाय AP करेंगे तो 10 बाय AP. तो AP की वैल्यू क्या आ गई? 10√3. ये आ गई 10√3. अब ये टोटल 10√3 होगी क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है बड़े ट्रायंगल में. तो बड़े ट्रायंगल में अगर 45 डिग्री का एंगल है तो एडजेसेंट और अपोजिट बड़े ट्रायंगल की बराबर होंगी. बड़े ट्रायंगल में एडजेसेंट ये है, बड़े ट्रायंगल में अपोजिट ये पूरी है, बराबर होंगी. चाहे से आप 1045 की वैल्यू रख के सॉल्व करके देख लो. फिर टोटल हो गया 10√3. उसमें से यहां तक 10 तो माइनस कर दो. 10√3 माइनस 10, तो 10 एलसीएम ले लेंगे. √3 माइनस 1 बचेगा. √3 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में कही है क्या? 1.732. अगर वो कहे तो लेना है 1.732. उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.732. तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस आगे खिसक जाएगा. 7.32 मीटर इज द फाइनल आंसर. गलत किया कुछ? सही है. 7.32 मीटर इज द फाइनल आंसर. समझ गए? ठीक है, चलें फिफ्थ पे. और कोई डाउट नहीं? कैसे आया ये बेटा? इस पूरे की हाइट है, उसमें से 10 निकाल माइनस 10 कर. अभी नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है. तूने कैसे मान लिया क्वेश्चन खत्म हो गया? नीचे कुछ दिख रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है? ये ले तेरे को आंसर दिखा देना, विश्वास नहीं होगा. तुम विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है मतलब दुनिया. ये ले शक्की इंसान. 7.32 मीटर. क्लियर है अभी?
एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, किसने पूछा 5 वाले हाथ खड़े करेंगे, उन पे फोकस रहेगा ना मेरा, 2 जनों के ऊपर, बाकियों का आ गया 5। ठीक है, ये तो 5 ये वाला, इसका फिगर नहीं बना पाया, समझ में नहीं आया, तो फिगर बना बनाया तो बना बनाया भी समझ में नहीं आया। ये है ना फिगर इसका, ठीक है, लेकिन ये फिगर है क्या इसका, तो ये फिगर देख के आपको समझ में आ गया कि ये फिगर कैसा है। ठीक है, द शेडो ऑफ ए टावर, एक टावर है तो यही होगा टावर, तो इसकी शेडो है, ग्राउंड पे होती है शेडो, तो ग्राउंड पे है, कितनी मीटर लंबी है, 40 मीटर लंबी है। ठीक है, ऑन ए द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अच्छा, 40 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है, पहले उसकी शेडो इतनी सी थी ही, पहले उसकी शेडो कितनी थी, बीसी, पहले टावर की शेडो कितनी थी, बीसी। जब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो इस पॉइंट से, या फिर ऐसे ले लो, ऊपर से उस टॉप ऑफ द टावर से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता था सन का, इसके पीछे सन होगा, इसके पीछे सन होगा, तो सन का जब इस टावर पे जब धूप आती थी पीछे से, तो जो शेडो बनती थी वो इतनी सी बनती थी, बीसी। जब सूर्य इस टावर से 60 डिग्री के डिप्रेशन पे होता था, सूर्य इस टावर से 60 डिग्री के डिप्रेशन पे होता था, तो शेडो कितनी बनती थी, बीसी। और जैसे ही वो सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है, तो शेडो 40 मीटर लंबी हो जाती है, तो शेडो 40 मीटर लंबी हो जाती, तो पहले इतनी थी, अब ये और लंबी हो गई, तो कितनी लंबी हुई, 40 मीटर लंबी। पहले वाली तो है ही सही, पिछली लेंथ तो रहेगी रहेगी, उस लेंथ में 40 मीटर की बढ़ोतरी हो जाती है जैसे ही सूरज 30 डिग्री पे आ जाता है। समझ गए, सूरज जब सिर पे रहता है तो शेडो छोटी रहती है, आपने ये चीज तो एनालाइज करी होगी, और जैसे जैसे वो पीछे ढलता जाता है तो शेडो लंबी होती जाएगी, होगी ना। और बिल्कुल अगर सिर के ऊपर होगा तो शेडो बिल्कुल पॉइंट की तरह होगी, 90 डिग्री, बिल्कुल पॉइंट की तरह होगी हमारे जस्ट नीचे। ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब तो आ गया, तो क्या है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 मीटर है, इसको ले लो x, इसको x लेकर tan 30 लगा लो, tan 30 की एडजेसेंट साइड पता है 30 प्लस x, तो अपोजिट साइड निकल जाएगी x की फॉर्म में, निकल जाएगी, लगाओ 1/√3। tan 30 क्या होता है, 1/√3। अपोजिट साइड क्या है, ab, और एडजेसेंट साइड टोटल कितनी है, 40 प्लस x। सो टेल मी ab कितना आया, ab इक्वल टू 40 प्लस x, 1 जा 40 प्लस x डिवाइडेड बाय √3। ये आ गई ab, आ चुकी है ab। अब आ जाओ छोटे वाले ट्राइंगल में, उसमें क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इक्वल टू, अपोजिट साइड तो आज भी वही है ab, लेकिन एडजेसेंट साइड कितनी है, bc, तो √3 इक्वल टू ab की वैल्यू वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे हम, 40 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय bc की वैल्यू x, समझे, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू एक्स इक्वल टू ये क्वांटिटी रह जाएगी 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3, वापस से √3 को मल्टीप्लाई कराओ, सो √3 इंटू √3 3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स, एक्स को इधर लेके आओ, तो 3x में से x गया तो 2x 40, x की वैल्यू 20, तो x क्या माना था हमने, ये माना था, x हमने ये माना था, हमको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो इसमें AB की जो वैल्यू आई है 40 प्लस एक्स डिवाइड बाय √3, इसमें ये 20 पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा, करें 40 प्लस 20 कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय √3, 60 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 20 √3 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि 60 को लिख सकते हैं 20 गुणा 3, तो √3 से √3 टाइम्स गया और आंसर क्या आ गया 20 √3। ठीक है, बोलो कोई बात नहीं समझ में आई हो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ, बोलो। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन फॉर्म में, क्या ये पूरा न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन नहीं आ सकता क्या, हमने ऐसे फ्रैक्शन देखे हैं ना जिसमें न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन नहीं होगा, उल्टा √3 नीचे आएगा। हाँ तो बात है कि आप √3 को सपोज करो नीचे ले आए, तो √3x को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x आएगा, मैंने 2 स्टेप में किया, आप एक स्टेप में कर लो,
मैंने पहले उस x को कराया फिर उस √3 को कराया। आप चाहो तो √3 को x के साथ मर्ज कर दो पे एक स्टेप में, √3x हो गया ये। अब √3x को √3 से कराएंगे तो भी 3x ही आएगा। ठीक है, और कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेरी इस क्वेश्चन में? नो, समझ में आया? फुटबॉल हाथ से खेलता है क्या? तो बॉल क्या गोलकीपर बना हुआ था, उसी में लगी है तेरे को वाकई में? अच्छा, तो कितने दिन का प्लास्टर है ये? 2 महीने का, 2 दिन के? उसके बाद फिर वापस दूसरा हाथ तुड़वाने जाएगा या अब क्लास में ही रहेगा? अब क्लास में ही रहेगा। मयंक कहाँ गया था? मयंक कहाँ गए थे? कल नहीं आए थे आप? और कल तो इंग्लिश की क्लास में भी नहीं आया था फोन करने के बाद भी। तो तू था कहाँ 2 दिन तक? खेल रहा था? मतलब कोई कंपटीशन लेवल मैच था या ऐसे ही खेल रहा था गली क्रिकेट? ओलंपिक में खेल गया है, हाँ ठीक है, स्कूल की तरफ से ना, तो खुद की तरफ से ही। चलो एग्जाम्पल 5 के बाद 6 भी है क्या? किस किस को है, हाथ खड़े करो। एग्जाम्पल 5 आपका था सॉल्व, हाँ 6 वाले हाथ खड़े करना। ओके, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है? नहीं, क्वेश्चन के साथ फिगर में क्यों बना के दूंगा भाई? कहाँ दिया है इसने फिगर बनाया? इसने तो सॉल्यूशन में बनाया है, क्वेश्चन में कहाँ बनाया है? अगर क्वेश्चन में बनाया होता तो पता है क्या होता क्वेश्चन? तो फिर क्वेश्चन ऐसे होता, एज शॉन इन द फिगर बिलो, एज शॉन इन द गिवन फिगर बिलो। ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स फिगर आप, और फिगर ही तो इन क्वेश्चन में है क्या? जो है वो करेक्ट फिगर है। एक बार फिगर बन जाए तो क्या करना है, 1030, 1060, 1045 की वैल्यूज आती है हर दूसरे क्वेश्चन। साइन की भी कम आती है, मैक्सिमम तो 1030 और 1060 ये तो आती है, 1045 भी आती है। ये 3 वैल्यूज पे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, 1030, 1060, 10। तो फिगर भी मैं बना के दूं और आप खेलो फिर जाके, है ना? वही तो बात है ना, वही तो सबसे मेन चीज है, और वही मैं करके दे दूंगा तो फिर एग्जाम में क्या करोगे? आ जाइए पढ़ें, चलो इधर फोकस करो। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अब की बार डिप्रेशन बन रहा है कहां से? नहीं, ऑफ द टॉप एंड बॉटम, सुनो ध्यान से, ऑफ द टॉप एंड बॉटम। ऑफ हम कब लगाते हैं? जब जहां पे हम जाते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन कब लगाते हैं? जहां हम जाते हैं। तो हम टॉप पे जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? टॉप पे, और हम बॉटम पे भी जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे? टॉप पे कैसे जाएंगे? टॉप पे जाएंगे तो एलिवेशन बन जाएगा, टॉप पे कैसे जाएंगे? तो देखो ध्यान से, ये रहा वो पॉइंट, देखना ध्यान से, ये रहा वो पॉइंट। देखो, किसी के टॉप पे जा सकते हैं ना डिप्रेशन बनाते हुए, गए कि नहीं गए? और किसी के बॉटम पे भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक पॉइंट से किसी, ये क्या चीज है, ये क्या है? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए गए 30 डिग्री के और 45 डिग्री के। समझ आया? समझ आया? चलो इधर देखो, द, कुछ तो समझ आया। चलो इधर देखो सब लोग फिर से देखो, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनते हैं, ये तो पता है। अब सोचना ये कि स्टार्ट कहां से करूं, खत्म कहां पे करूं? तो ऑफ प्रीपोजिशन पे जो कनेक्टेड है उस पे तो खत्म होगा, ऑफ प्रीपोजिशन से जो कनेक्टेड है उस पे तो, यानी कि ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस पे तो वो खत्म होगा। स्टार्ट कहां से होगा? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है मतलब जिसमें एक से ज्यादा मंजिल हो, मंजिल को स्टोरी बोलते हैं। जैसे डबल स्टोरी, 3 स्टोरी, है ना? समझ गया ना? मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिला मकान या बिल्डिंग, ठीक है ना? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो ये तो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दिख गया? इसके टॉप से स्टार्ट करना है आपको, इसके टॉप से स्टार्ट कर दें। जाना कहाँ है? एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पे और बॉटम पे। तो ये रही वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग,
इसका टॉप ये रहा, इसका बॉटम ये रहा, स्टार्ट वहां से करो, एक बार खत्म यहाँ करो, एक बार खत्म यहाँ करो, दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। तो टॉप पे आप खत्म कर रहे हो कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। तो टॉप की सीध में 30 है, बॉटम की सीध में 40, और बॉटम पे आप खत्म कर रहे हो 45 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री है, कौन सा, क्यू पी, और टॉप पे, जब मैं टॉप पे जा रहा हूँ पी, दिस एंगल इज 30 डिग्री, समझ आया। एंड उसके बाद आ जाइए बॉटम पे, जब मैं गया तो क्यू पी ए, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिख रहा है आपको 45 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे ही मिलता है तो हम अगली फुर्सत में क्या करते हैं, उसको एलिवेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे बताओ ये अगर 30 डिग्री है तो इस फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो कौन सा 30, ये वाला 30 होगा, यस और नो। देखो आपको एक हिंट बताऊं, जेड बनता है हमेशा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, क्या बन जाता है, जेड बन जाता है, बन रहा है देखो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल के बीच का स्ट्रक्चर जेड टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और इनको क्या कहेंगे हम, अल्टरनेट एंगल्स, क्या कहेंगे, ओके। अब मुझे बताओ 45 डिग्री का एंगल अगर ये बन रहा है तो कौन सा एंगल 45 बनेगा, ये वाला, ये वाला देखो कौन सा वाला, ये वाला, ओके हाँ ये वाला भी बनेगा, पर वो वाला हमारे किसी काम का नहीं है। देखो इधर आओ, इधर आओ, ये तो ये वाला 45 बनेगा ना, ये 45 है ही सही, ये भी 45 है, और आपकी बात सही है कि ये भी 45 है, वैसे भी देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, इक्वल होंगे। बट इस 45 का हम अचार डालेंगे, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ही गिवन नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है क्या, इसका एडजेसेंट साइड मिसिंग है ना, लेकिन मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का कुछ लॉजिक लग सकता है, लग सकता है ना, लगेगा, चिंता क्यों कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें। फिगर समझ में आया अच्छे से, कृतिका, तन्नू, अच्छे समझ में आया, पीछे से रिया, ओके। अब क्या क्या गिवन था मुझे, 8 मीटर इसकी हाइट गिवन, तो अगर इसकी 8 मीटर हाइट है तो इसकी भी 8 मीटर ही हाइट होगी, यस और नो, ओके फाइन। ये वाली हाइट मिसिंग है या गिवन है, यही तो पूछी है, यही तो पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी हाइट पूछी है, तो इसका P से लेके D तक का पार्ट मिसिंग है ना, तो लेट इट बी X, को मान लिया X, कोई डाउट, ओके। अब आप ट्राइंगल पकड़ लीजिए PBD, ट्राइंगल PBD, पकड़ लिया, इसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री है, अभी अभी हमने देखा ना, ये 30 था तो ये भी 30, तो अगर ये 30 डिग्री है तो मैं यहां से BD निकाल सकता हूं, बोलो 10 30 लगा के, बोलो 10 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, पूरी छुप गई क्या, हाँ बताओ, 30 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है आपको, PD डिवाइडेड बाय 30 डिग्री का बेस क्या दिख रहा है आपको, एडजेसेंट साइड PD, ओके। टेल मी 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और PD हमने x मान ही लिया है, तो यहां से BD क्लियर हो गई, BD बन गया BD एंड √3x, तो ये B से लेके D कितना आ गया हमारा, अब सुनना जरा ध्यान से, ये अगर √3x है तो ये वाला भी तो √3x होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ये 8 था तो ये 8, तो ये √3x, तो ये भी √3x। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाला PA, पकड़ लिया, जोर से पकड़ना, छूटना नहीं चाहिए। तो ये वाला एंगल इसमें क्या है, 45 डिग्री है या नहीं है ना। तो इस ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड क्या है, AC, और इस ट्राइंगल में पूरी अपोजिट साइड क्या है, PC है, और एंगल 45 डिग्री और है, तो 45 डिग्री जब एंगल होता है, मुस्कुरा ले और थोड़ा अच्छे से मुस्कुरा, ये क्या खा रहा है मुंह में, क्या खा रहा है, गुटखा, अभी मैच खेल रहे हैं, थूक किया जाके, और सीधा फिर आगे आना, और सक्षम तू भी आगे चल, आगे चल, खड़ा हो गया आगे,
ओके, हाँ जी, कहाँ थे हम? बड़े ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हो, पकड़ के रखा है, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है रिया, क्या नाम है बड़े ट्रायंगल का? TAC, और उसमें थीटा 45 डिग्री का है, और 45 डिग्री की एक खास बात है, वैसे तो हमको सॉल्व करना है tan 45 = 1 लिख के, लेकिन हमको अंदर से पता होता है कि 45 डिग्री क्या खास बात है कि 45 डिग्री का थीटा होता है तो एडजेसेंट और अपोजिट बराबर होती है। तो एडजेसेंट यहाँ जा, तो एडजेसेंट अगर √3x है तो ये टोटल हाइट भी √3x होगी, यहां से लेकर और यहां तक ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी होगी। अब सुनना ध्यान से, x और 8 टोटल हाइट वैसे कितनी थी x + 8, और अभी कितनी निकली √3x, तो x + 8 की वैल्यू √3x के बराबर रख सकते हैं ना भाई, नीचे वाली 8 है ऊपर वाली x है तो कायदे से x + 8 होनी चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी तो √3x ये है तो ये भी √3x होनी चाहिए, तो बराबर कर दिया दोनों को, कर दिया। x को उधर भेजो तो √3x - x, x कॉमन लेंगे तो √3 - 1, इधर क्या है 8, तो x की वैल्यू यहाँ से डिवाइड होके इधर आ जाएगा ये √3 रैशनलाइज कर दिया हम इसको, तो 8 डिवाइडेड बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1 और ऊपर भी √3 + 1, so it is equal to 8 into √3 + 1 और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से 1, 2 से 4, तो क्या आया 4 into √3, 4 √3, 4 1 जा 4, होल्ड ऑन, ये केवल x आया है, हमको टोटल चाहिए था, क्या चाहिए था टोटल चाहिए था, तो टोटल में 8 मीटर और है नीचे, तो टोटल हाइट के लिए 8 मीटर और जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हो गई, तो टोटल हाइट हो गई 4 √3 + 12, ठीक है। अब 4 √3 + 12 को भी इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो यहाँ से 4 अगेन कॉमन भी ले सकते हो, कैसे 4 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 12/4 यानी कि 3, तो चाहो तो इस फॉर्म में छोड़ दो, चाहो तो इस फॉर्म में, एक ही बात, हाँ उसने 4 कॉमन लेके लिया, ठीक है डन, ठीक है क्लियर है, बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो, क्या डिस्टेंस भी चाहिए, ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बीच की दूरी, तो कितनी दूरी निकाली आपने √3x, यही निकाली, तो x की वैल्यू आ गई ना, बस √3x में x की वैल्यू पुटअप करो, करो √3 इंटू x की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, ये वाली, इसको भी सॉल्व कर दिया था ना आपने, फाइनल क्या निकाली थी ये वाली, तो 4 इंटू √3 + 1, सो 4 √3 हो गया ये, 4 √3 इंटू √3, 4 3 जा 12 प्लस 4 √3 + 1 4 √3, तो या तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो 4 इसमें से भी कॉमन ले लें, तो 3 + 3, तो ये तो आ गई डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और ये आ गई हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग, ये दो आंसर हैं, चेक करो सेम कहाँ है, एक मिनट, सेम क्यों नहीं आएंगी, 45 डिग्री है ना, तो सेम ही तो आएंगी, 45 डिग्री है ना भाई, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड सेम ही आएगी क्या, जब 45 डिग्री है तो जो हाइट होगी वही बेस होगा, सेम आनी है, डन क्लियर, ठीक है। अब मैं मानता हूं कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बेटा उनको तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन एग्जांपल्स को भी एक एक पॉइंट टू पॉइंट खोल के चलेंगे तो फिर कभी आप कभी सीख ही नहीं सकते, फिर जब तक आप खुद नहीं दिमाग लगाओगे, खोपड़ी गर्म नहीं करोगे, सिर दर्द नहीं करेगा, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते, नो पेन नो गेन, ठीक है। तो वीडियो लगाएंगे एक साइड, पॉज करेंगे, समझेंगे, फिर पॉज करेंगे, हाँ ये सब प्रोसेस करने के बाद भी ना समझ में आए तो फिर आप आना, आई प्रॉमिस वापस खोल के पूरा बता दो, टेस्ट से पहले भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन करो और आओ, कौन मना करता है, 10 बजे आओ, रात को 11 बजे आओ, 12 बजे मत आओ बस, ठीक है 12 बजे मत आओ तो फिर 1 बजे कैसे आए, मतलब उस टाइम में सो जाता हूँ 12, उससे पहले पहले आ जाओ, ठीक है कर दूं डिलीट, और कोई एग्जाम्पल, 7 भी अभी 7 पूछ लिया कल आपने इसलिए, तो उन्होंने थोड़ा पूछा, सभी को बता दिया था क्या, चलो देखो देखो देखो, देखो कोई बात नहीं, देख लो
देख लो ना, समझा रहा हूं ना आंदोलनकारियों। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, ये रिवर के ऊपर ब्रिज ऐसे ही बनता है, नदी के ऊपर ब्रिज ऐसे ही बनता है। इस ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट, क्या कह रहा है, ऐसा मतलब ऐसा, तो ब्रिज पे चढ़ना थोड़ी ना, इसके इधर रोड है, इसके इधर रोड है, ये बीच में ये बनास नदी है, ये जयपुर है, ये टोंक है, टू टोंक टू जयपुर, और ये बनास नदी है बीच में जा रही है जो। मैं उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है, कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने किस लॉजिक से, अच्छा यहाँ जयपुर है मतलब, है ना, यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे टाउन, ठीक है, कैसे भी कर लो। ओके, कुल मिला के समझ में आया ना ब्रिज। अब सुनो, तो अब ये तो नदी पहाड़ तो बनाएंगे नहीं हम, ठीक है ना, हम क्या बनाएंगे, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स। लेट्स से ये नदी थी ना हमारी, तो नदी के कोई भी दो अपोजिट बैंक्स को पकड़ लो, किनारों को पकड़ लो, एक बैंक ये है, एक बैंक ये है, ठीक है, थोड़ी चौड़, हाँ बैंक मतलब किनारा, ठीक है, थोड़ी चौड़ाई से बना दिया मैंने। अब आओ, so let's say this is one bank of the river and this is another bank of the river, but आप बैंक ऐसे मत ले लेना कि एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया, क्योंकि उसने क्या कहा है, अपोजिट साइड्स, बिल्कुल अपोजिट आमने सामने बैंक लेने, तो चाहे से आप दोनों ऊपर ले लो चाहे से दोनों नीचे ले लो, लेकिन दोनों सीध में लेने हैं। ओके, सो ये हो गए दो किनारे, और पुल इसके ऊपर होगा, पुल इसके ऊपर होगा, तो ऊपर से मैं 3D में बना नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर इसे क्रॉस कर रहा होगा, तो इसके ऊपर जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो उस पुल पर एक पॉइंट है, उस पुल पर एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, रिवर को क्रॉस करता हुआ, अक्रॉस मतलब क्रॉस करता हुआ, रिवर को क्रॉस करते हुए एक ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो आप, यहां से फ्रॉम लग गया ना, इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं दोनों पॉइंट्स पर, जो कि अपोजिट बैंक्स हैं, जो कि रिवर के अपोजिट बैंक्स हैं, वहां पे दो बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बने कितना 30 डिग्री एंड 45। अब कायदे से तो डिप्रेशन जब आप बनाओगे तो ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये 45 डिग्री, लेकिन फिर आप इसको डिराइव करके एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लोगे, तो यहाँ पे आप एक हाइट बनाओगे, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 45 डिग्री, ठीक है, क्या हाइट गिवन है किसकी, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट, अच्छा ब्रिज की हाइट, ये ब्रिज की हाइट है, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर मैं बनाऊंगा, ये पॉइंट था ब्रिज के ऊपर, यहां से हमने परपेंडिकुलर नदी में एक हाइट खींची, तो वही तो ब्रिज की हाइट मानी जाएगी, बोलो। सो ये ब्रिज की हाइट कितनी गिवन है, 3 मीटर, ये 3 मीटर गिवन है। अब आपको क्या चाहिए, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर बोले तो यहां से लेकर और यहां तक ये चौड़ाई चाहिए, ठीक है, इसको दो टुकड़ों में निकाल लो, पहले यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, देन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, जोड़ लो। अब ये 3 है तो ये 3 है सीधे ही, क्यों, क्योंकि 45 है, 45 जहां भी दिखे अपोजिट एडजेसेंट बराबर, उसको निकाल लो। 1030 इक्वल टू अपोजिट साइड 3 मीटर की, और डिवाइडेड बाय इसको कुछ भी ले लो, ए बी सी, सो ए बी लिख लो नीचे, ठीक है, सो 1030 कितना हुआ, 1 बाय इक्वल टू 3 बाय ए बी, सो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू ए बी बन जा, ए बी इक्वल टू 3√3, तो यहाँ पे आ गया 3√3, और उसको सॉल्व करना। अच्छा, पिछले 3-4 क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि 45 डिग्री है तो अपोजिट और एडिशन बराबर, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं करना, ये आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए, फिर आप मैक्सिमम या तो लाइन लिखो वो पूरी कि वी नो दैट व्हेन थीटा इज 45 डिग्री अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब जब आप इतनी लाइन लिखोगे तो इससे अच्छा सॉल्व ही कर लो, हाँ उतनी बड़ी थ्योरम लिखो, इससे अच्छा सॉल्व भी कर लो, ठीक है, क्लियर है। बाकी डायरेक्ट नहीं करना, अभी फिगर में मैंने डायरेक्ट बताया, तो इसका नहीं कि सर तो डायरेक्ट ही कर रहे थे तो हमको भी डायरेक्ट ही करना है, क्योंकि बार बार वही लिखूं 1045 इक्वल टू 1, 1/1, दिस इंटू 1 इक्वल टू दिस इंटू 1 इक्वल टू दिस, आए तो बराबर ही, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क पड़ा क्या, ओके चलिए, सो ये 3√3 ये थी, तो टोटल विड्थ कितनी हो गई, AC, टोटल विड्थ कितनी हो गई, AC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC, टोटल विड्थ AC हो जाएगी मेरी AB प्लस
पीसी एपी 3√3 निकालिए आपने, पीसी 3 निकालिए आपने, 3 को कॉमन लो, √3 प्लस आंसर यही आ रहा है। वेट ऑफ द रिवर यही आ रही है। कोई डाउट? 7p हो गया। नेक्स्ट, अच्छा एनसीईआरटी खत्म। हाँ आरटी शर्मा एक मिनट बोलो, लेके आओ। लो देखो भाई, देखो देखो इधर स्क्रीन पे सब लोग, ये बिल्डिंग है ठीक है, इसमें 2 खिड़कियां हैं, एक खिड़की यहाँ और एक खिड़की इसके ऊपर, ठीक है। पहली वाली खिड़की जो है ग्राउंड से कितनी ऊपर है? 2 मीटर। तो ये जो हाइट है ये कितनी है? 2 मीटर। और दूसरी वाली खिड़की पहले वाली खिड़की से कितनी ऊपर है? पढ़ो ना, 4 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 4 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक? ये 6 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक? हवा में एक बैलून है, ठीक है। अब इस बैलून पर इन दोनों विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, बनेगा। एक बच्चा यहाँ से बैलून को देख रहा है, एक बच्चा यहाँ से बैलून को देख रहा है। तो यहाँ से देखने वाले को ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा, यहाँ से देखने वाले को ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा। इसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, इस वाले बच्चे की, इस वाले बच्चे की ये हो जाएगी। कोई दिक्कत? एंगल ऑफ एलिवेशन बता दीजिए दोनों के कितने कितने की बने हैं, बोलो। 60 एंड 30 बोलो। 60 कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा? 60 कौन सा होगा, 30 कौन सा होगा? ऊपर वाला 30, ऊपर वाला 60, ऊपर वाला 30 होगा, नीचे वाला 60। सो दिस इज 60 एंड दिस इज 30, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे आपको एक हाइट बनानी पड़ेगी ट्रायंगल बनाने के लिए, और इस ट्रायंगल की क्या फाइंड करनी है अपने को? बैलून की हाइट, बैलून की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर? चलो तो एक ट्रायंगल देखो यहाँ पे, डी फॉर बैलून रख दो, ए इसको रख दो, और सी इसको रख दो, और डी इसको रख दो, और ई इसको रख दो। समझ में आया यहाँ तक? ट्राइंगल पी ए सी दिखा, और ट्राइंगल बी डी ई वो भी दिखा, ठीक है। लेट्स से ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर है, एडी 4 मीटर होगा, और बी ए को हाल फिलहाल मान लेते हैं एक्स। ये 4 मीटर और वो एक्स। अब ऊपर वाले ट्राइंगल को पकड़ो, बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी। तो बी ए सी में मैं 10 30 लगा दूं, बोलो। तो 10 30 के सामने कौन सी साइड आ रही है? ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या आ रहा है इसका? ए सी, सही है। बेस क्या आ रहा है इसका? ए सी। तो यहां से 10 30 की वैल्यू बोलो, और ए बी की वैल्यू एक्स, और AC को AC ही रहने दो। यहां से मतलब AC निकाल लो, AC निकालो यहां से। तो AC बन जा x√3 आ गया। तो AC की वैल्यू, A से लेकर C की वैल्यू x√3 आ गई। और एक बार जो अगर ये x√3 आ गई, तो DE भी तो x√3 हो जाएगी। ये x√3, तो ये DE भी कितनी हो गई? x। अब बड़ा वाला ट्राइंगल, मतलब नीचे वाला ट्राइंगल पकड़ ले। बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल BDE। नाउ ट्राइंगल BDE, इसके अंदर मैं 10 60 लगा दूं, बोलो जीविका। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड बताओ जीविका, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? BD, पूरी BD है, BD। और बेस क्या है इसका? DE। और BD को अपन ब्रेक करें तो क्या बनेगा? BA प्लस AD बनेगा, BA प्लस AD डिवाइडेड बाय DE और AC दोनों बराबर हैं। AC लिख दो या DE लिख दो, एक ही बात है। BA की वैल्यू x मानी है,
AD की वैल्यू 4 गिवन है, नीचे वाली AC की वैल्यू अभी अभी ताजा तरोताजा निकाली है x√3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। सो √3 बाय 1 की वैल्यू हो गई x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x रूट। यहां तो कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाला जा सकता है, x√3 इंटू √3 3x, x प्लस 4, x को इधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी x इक्वल टू 2। यहाँ तो कोई डाउट? यानी 2 हो गया ये। अब आपसे क्या पूछा है? बैलून की हाइट पूछी है, तो बैलून की हाइट क्या BD है क्या? नहीं, ये ग्राउंड थे ना बेटा, बैलून की हाइट ये पूरी है, मान लो इसको F4 ले लो। सो बैलून की हाइट है BF, जिसके अंदर BA प्लस AD प्लस DF तीनों जुड़ेंगे, और ये 2 मीटर था तो ये भी 2 मीटर होगा, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि टोटल हाइट कितनी हो गई? 8 मीटर हो चुकी है। समझ गए? देखो ग्राउंड लेवल से एक विंडो की ऊंचाई है, फिर एक विंडो से दूसरी विंडो की ऊंचाई है, फिर दूसरी विंडो से बैलून भी अभी ऊपर है, तो 3 तरीके की जो टोटल हाइट होगी बैलून की उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना। पहले ग्राउंड से पहले विंडो की ऊंचाई 2 मीटर थी, फिर इससे दूसरी विंडो की ऊंचाई 4 मीटर थी, फिर इधर से मैंने बैलून की ऊंचाई 2 मीटर निकाल ली x मानकर, तो टोटल बैलून की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी 8 मीटर। समझ आया? बोलो, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, आप पूछो पहले विनीत। हाँ क्या सेम ही था? हो गया काम तमाम? बोलो चर्चित। ए ठीक है, ठीक है, एट द आई ऑफ, ठीक है, अब तो बुक ले आ मेरे पास, बुक। यू आर नॉट ए गुड नरेटर। अल्फा ही है ना? देखो भाई देखो, मुझे एक चीज बताओ, बैठो आप तो बैठो। हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लो कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें बैलून दे रखा है, राउंड दे रखा है इसमें, तो मान लो राउंड नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उनको देखते हैं तो हमारी जो आईज की जो विजन है वो ऐसे जाती है। मान लो बड़ी ऑब्जेक्ट है तो विजन ऐसे जाती है, ऐसे करके कवर करती है ना उसको। लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आई है, ह्यूमन आई। अब ये इसको जब देख रही है तो ऐसी तो देख रही होगी, इसकी विजन ऐसी जा रही होगी ना, पूरा घेर के इसको, पूरा घेर रही होगी, तभी तो दिख रहा है वो उसको, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स में, मैं भी यही कह रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे इसने राउंड बैलून दे रखा है, क्या दे रखा है? बैलून। तो लेट से बैलून है ये, दिख रहा है। अब एक आंख है कोई, मतलब एक कोई इंसान है जो देख रहा है इसको, तो ये आई जो है इसको जब देखती है तो इसको देखने पर अल्फा एंगल बनाती है। क्या बनाती है? मतलब आई का जो विजन है ना, उसको जब देखता है तो कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनता है? अल्फा, अल्फा डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से देखेगी, अभी अभी मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से देखेगी, ऐसे, और तो ये वाला एंगल कितना हो गया बोलो? अल्फा, ठीक है, डन। और इसका जो सेंटर है, लेट्स से इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर है, सर्किल है ना, सर्कुलर राउंड बैलून है, इसका जो सेंटर है
इधर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो है बीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको इसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट बनानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे नॉर्मल लाइन ऑफ साइट बनानी पड़ेगी, इधर से हाइट लेनी पड़ेगी, और ये बनेगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। बनेगा नहीं बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन तो पता है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? बीटा। ठीक है, ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा। ठीक है, अब आपको यहां से लेके यहां तक की हाइट निकालनी, ये सेंटर ओ से लेकर इसकी हाइट निकालनी। समझ आया क्वेश्चन? और दूसरी बात, आपको रेडियस भी दे रखा है, तो रेडियस कितना है? आर। तो यहां से लेके यहां तक ये भी आर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी आर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलो मैथमेटिकल फिगर भूल जाओ, आंख और बैलून सब भूल जाओ आप। ये ओ है, लेट से ये है हमारा डी, ये है ए, और ये ले लो सी। तो अब आपको ओ बी, हाइट ओ बी निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट ओ बी। ओ से लेके ए तक तो आर है, बस ए से लेके बी तक निकाल के आपको जोड़नी है। समझ आया? उसके अलावा आपको इस पॉइंट को ले लो आप ए बी सी, इस पॉइंट को ले लो आप डी, तो ओ डी भी आर है, ओ डी की लेंथ भी क्या है? आर है। डी और सी और ए, एंगल डी सी ए, ये एंगल है अल्फा। ठीक है, और दूसरा ओ सी बी, ये एंगल है बीटा। तो ऑब्वियस बात है, जो ये हाइट आएगी वो भी अल्फा और बीटा की फॉर्म में आएगी, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू गिवन ही नहीं है। अभी देता 30 डिग्री 45 डिग्री तो उसमें आती। अब बताओ, तो देखो सबसे पहले तो आप एक ये भी लॉजिक लगाएंगे इसमें कि, हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। देखो ट्राइंगल हमने सीखा है क्लास 9th में भी, ट्राइंगल टी सी ओ और ट्राइंगल ए सी ओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ये कॉमन साइड आ गई, ये टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सीखा है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर टेंजेंट्स बनती हैं। तो सी एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर टेंजेंट बनेगी, और रेडियस भी तो बराबर होता है सर्किल का, तो तीनों साइड्स के बराबर हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन से? ये और ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये टोटल एंगल अल्फा था, तो आधा आधा अल्फा बाय टू हो जाएगा। टोटल अल्फा था ना, इस रेड लाइन के बीच का टोटल एंगल अल्फा था, तो ग्रीन लाइन इसके बीचों बीच जा रही है। रेड लाइन के बीच का एंगल अल्फा था टोटल, और ग्रीन लाइन इसके बीचों बीच जा रही है, तो ग्रीन लाइन से इधर वाला एंगल भी अल्फा बाय 2 आधा, और ग्रीन लाइन के नीचे वाला एंगल भी अल्फा बाय 2। इतना तो फिगर में भी डिमॉन्स्ट्रेटेड है। ठीक है, अब आप लगाइए, देखो इधर देखिए स्क्रीन पे, और ये टोटल एंगल है बीटा। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं tan C लगाऊं इस वाले ट्राइंगल में, ओ बी सी, इसमें अगर मैं tan C लगाऊं तो एंगल C कितना है? बीटा। सो tan बीटा क्या हो जाएगा? टेल मी, tan बीटा क्या हो जाएगा? OB अपॉन BC। यस, OB अपॉन होगा। ठीक है, और OB को भी मैं ब्रेक कर दूं, OA प्लस AB, OA प्लस अपॉन BC। ठीक है, OA की वैल्यू तो है मेरे पास R, तो जो है वो तो डाल दो R, और AB की वैल्यू हाल फिलहाल आपके पास नहीं है, या R AB को x मान लें, यहां से लेके यहां तक, इसको यहां से लेके यहां तक एक बार के लिए x मान लो, तो क्या आया? R प्लस x डिवाइडेड बाय BC। तो यहां से BC की वैल्यू बताओ। tan बीटा की वैल्यू नहीं है मेरे पास, tan बीटा की वैल्यू नहीं है, तो tan बीटा को tan बीटा बाय 1 ही लिखोगे, इसकी को वैल्यू तो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, BC इंटू tan बीटा, BC इंटू tan बीटा इक्वल टू 1 इंटू R प्लस एक्स। ऐसे ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, बोलो। सो 1 इंटू R प्लस एक्स करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा R प्लस एक्स। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी tan बीटा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा R प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan बीटा। अब tan बीटा की वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू होती तो ये न्यूमेरिक वैल्यू में बन जाता, R की या X की फॉर्म। अल्फा जिस फॉर्म में है ऐसे लिख देता हूँ। क्या वैल्यू है इसकी BC की एडजेसेंट साइड की? R प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan बीटा। अब ये BC हमको दूसरे ट्राइंगल में भी काम देगा, कौन से वाले में? ACB में, इसमें देगा। अभी अपन ने कौन सा ट्राइंगल लिया था? OCB। ये ट्राइंगल कौन सा था बोलो? OCB।
अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी। अब ट्राइंगल ए सी बी में मुझे बताइए, अब मैं यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है, इस रेड लाइन से इस ग्रीन लाइन के बीच का एंगल कितना है, बोलो। देखो टोटल था बीटा, और उसमें से ये ऊपर वाला था अल्फा बाय 2, था या नहीं था? तो नीचे वाला कितना बचा, बीटा माइनस अल्फा बाय 2। तो इस टाइप के एंगल पे लगेगा, ठीक है। क्या एंगल होगा नीचे वाला बताओ, बीटा माइनस ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाय 2। सो tan ऑफ ये पूरा एंगल लिख देता हूं मैं, बीटा माइनस अल्फा बाय 2। और अपोजिट साइड किसकी है, क्या है इसकी, ए बी, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है इसकी, बी सी। एक बार के लिए ऐसे डालो, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू क्या थी, एक्स, ए बी तो एक्स ले लिया था ना, और बी सी की वैल्यू अभी निकाली हमने, क्या निकाली है, आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टेन बीटा। तो डिवाइडेड बाय टेन बीटा ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय टेन बीटा बन जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो आई कैन टेक इट 1। ओके, अच्छा मुझे बताओ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 कुछ होगा क्या? कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होगा, ये है ना। ठीक है, तो देखो इधर मल्टीप्लाई करो, चलो। तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, यही होगा, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय, तो आर प्लस, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 2b, ठीक है ले लेंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो देखो आर प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, आर प्लस एक्स इंटू दिस, आर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा एंगल जो भी है, tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू एक्स टेन बीटा, क्या है ये, एक्स टेन बीटा, एक्स टेन बीटा। अब बेटा tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 2 को तो सॉल्व करना पड़ेगा, और वो तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा। tan ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, जो कि होती है tan a, मतलब tan ऊपर भी ले लो, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तब जाके कोई बात पड़ेगी इसके आगे की कहानी, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे इस फॉर्म में, तब जाके ही फिर इससे x मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो उसने सॉल्व किया है क्या इसके आगे, बीटा माइनस अल्फा बाय 2, एक बार लेके आना। नहीं ये तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द कोर्स है, जब आइडेंटिटीज है ही नहीं एडवांस आपके कोर्स। हाँ ठीक है, जब इसका साइन ऑफ अल्फा बाय 2 दिया, साइन क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, अपोजिट, साइन ऑफ अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसमें अपोजिट डिवाइडेड बाय, तो इसमें तो हो गया साइन बीटा चलो बैठ। देखो टेंजेंट्स का एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास कि टेंजेंट जो है हमेशा, नहीं टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम ये वाला लॉजिक लगा के दूसरा ट्राइंगल पकड़ेंगे, देखो कौन सा वाला बताओ, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं क्या? तो हम ये वाला ट्राइंगल पकड़ने वाले हैं, हाँ बताओ। कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया, उससे हमने अल्फा बाय 2 निकाल लिया, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गया।
ओ सी ए, ओ सी ए राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो इधर देखो, अब सुनो मेरी बात, सुनो सारी सारी बात सुनिए। देखो इस फिगर के अंदर ये यहां पे सुनो एक मिनट, ये वाला पॉइंट जो है ए और ये जो इसकी हाइट है, ये बिल्कुल सेम पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं। ये तो हमने हमारे सहूलियत से बना दिया। हो सकता था ये यहां से ऐसे जाता, हो सकता था ये यहां से ऐसे जाता। सो इस पॉइंट को तो आप अज्यूम करो ही मत, मानो ये पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन वो पॉइंट तो है। और आपको पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप ट्राइंगल इधर देखो, गर्ल्स इधर ध्यान दो, ऊपर ही ऊपर वाला ट्राइंगल देखना, ओ टी सी दिख रहा है, ओ टी सी। इसके अंदर ये वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये है, और हाइपोटेन्यूस है ओसी, है या नहीं है। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो किसमें लगता है, साइन में। तो अगर मैं साइन अल्फा बाय 2 निकालू, ये एंगल कितना है, अल्फा बाय 2, साइन ऑफ अल्फा बाय 2 निकालू, तो अपोजिट साइड इज ओडी। नहीं, नहीं कर सकते, जो आप कह रहे हो वो नहीं कर सकते। इधर देखो, ओडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस बताओ इस ट्रायंगल में, ओ से लेके सी, ओ सी, ठीक है। तो यहां से ओडी की वैल्यू तो आर है ही सही, आर डिवाइडेड बाय ओसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके नीचे 1 है, तो ओसी इंटू साइन अल्फा बाय 2 इक्वल टू आर इंटू 1, ऐसे होगा। बोलो, ओसी इंटू, विनीत क्या प्रॉब्लम है, खड़े हो, स्टैंड अप, क्या प्रॉब्लम है। ओसी इंटू साइन अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1 इंटू आर, कर दिया मैंने। तो यहां से ओसी की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, आर इंटू 1 आर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो आर को अलग लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटू 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं, और 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आर कोसेक, आर इंटू डॉट लगा दो कोसेक अल्फा बाय, ठीक है। ये ओसी की वैल्यू आ गई। अब इस ओसी की वैल्यू को हम अगले ट्राइंगल में यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल देखना ध्यान से, कौन सा ले रहा हूं मैं, ट्राइंगल ओ, ओसी तो लेना ही है ना, ओ सी बी, जो नीचे वाला ट्राइंगल लिया था मैंने, ओ सी बी। इस ट्राइंगल ओ सी बी में आप मुझे बताएं, अपोजिट साइड एंगल तो है बीटा, इस ट्राइंगल ओ सी बी में एंगल तो है बीटा, बीटा के सामने वाली साइड है ओबी, और हाइपोटेन्यूस है ओसी, ओसी की वैल्यू है ना मेरे पास हाइपोटेन्यूस की, तो हाइपोटेन्यूस और अपोजिट अगेन साइन लग जाएगा, और साइन अब की बार बीटा पे लगेगा, किस पे लगेगा, बीटा। तो बीटा के सामने वाला एंगल है, साइड है ओबी, बीटा के सामने वाली साइड क्या है, ओबी, डिवाइडेड बाय, इधर आओ, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ओसी, सेम, ठीक है। तो साइन बीटा की वैल्यू हो गई यहां से, साइन बीटा की वैल्यू हो गई ओबी, ओबी तो मुझे निकालना है, नहीं इसको मत मानो एक्स, ओबी तो टोटल मुझे निकालना है ना, यही तो निकालना है आपको, तो ओबी को ओबी रहने दो, और ओसी की वैल्यू ऊपर से कॉपी पेस्ट करो। ओसी की वैल्यू क्या है, आर इंटू कॉसेक अल्फा बाय 2, आर इंटू कॉसेक अल्फा बाय 2। तो यहां से ओबी की वैल्यू जब आप निकालोगे, इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो ओबी इंटू 1, ओबी इक्वल टू, आगे बोलो, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन, आर पहले लिख दूं मैं, आर पहले लिख देता हूं, देखो तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, साइन बीटा, आर और कोसेक अल्फा बाय, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, तो आर पहले लिख दूं, देन क्या लिखूं, साइन बीटा, एंड देन क्या लिखूंगा, कोसेक अल्फा बाय 2। यही प्रूव करना था कि बैलून की उसकी हाइट जो है, सेंटर से जो हाइट है वो ये होगी, आर इंटू साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2, ओ सी पी, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है। ओ सी ए इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ए पॉइंट की गारंटी नहीं है, ये सर्किल ऐसे भी बन सकता था कि जो जो विजन जा रहा है वो तो यहाँ से जा रहा है, मान लो आंख हमारी यहाँ है इस जगह, तो अब विजन कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे,
ठीक है, और मान लो सेंटर यहाँ है तो लाइन जाएगी यहाँ से, तो देखो ये पॉइंट तो यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहाँ रहेगा। ये हमने फिगर हमारी सहूलियत के हिसाब से इस पॉइंट को मर्ज कर दिया, समझ गए ये। लेकिन वो पॉइंट तो पक्का है ना, तो उस वाले ट्राइंगल में लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में नहीं लेंगे। एक तो इस वाले ट्राइंगल में लेंगे और एक ग्रीन वाले ट्राइंगल में लेंगे, इस पूरे ट्राइंगल में लेंगे, समझ गए? ठीक है, हाँ नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ। लास्ट 5 मिनट्स एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। आज जो जो बच्चा यहाँ पे अवेलेबल है सारे ही हैं, कोई एब्सेंट है क्या आज? सारे के सारे कल चाहिए मुझे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, क्या क्या दूंगा? नहीं, क्या करेंगे? टेस्ट टेस्ट भी कोई लेने की चीज है? हाँ, द एंगल ऑफ, हाँ जिसको जाना है जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा आफ्टर, क्लिफ होता है छोटी पहाड़ी टीले टाइप पहाड़ी, ठीक है? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा आफ्टर गोइंग अप ए डिस्टेंस ऑफ a meters towards the top of the cliff at an angle of alpha, at an angle of phi, it is found that the angle of elevation is alpha। देखो यहाँ पे हूँ अभी मैं, और क्लिफ है मेरा, क्लिफ क्या है? लेट ए बी विद द क्लिफ, ये पूरा क्लिफ। तो टोटल पहले तो एंगल था थीटा था, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा मैं, मतलब ओ से लेके सी की तरफ चढ़ा मैं। क्लिफ पे तो आप ऐसे चढ़ोगे ना, क्लिफ पहाड़ पे आप सीधा थोड़ा ना चढ़ोगे, पहाड़ पे तो आप ऐसे चढ़ोगे। तो ओ से आप यहाँ चढ़ गए, अब आप इस जगह पे हो, स्टार्टिंग यहाँ से पहले नहीं, पहाड़ तो ये है, हाँ पहाड़ ऐसे है, मान लो ये ओ बी है, ये पहाड़ है, ठीक है ना? अब आप शुरू में तो पहाड़ के टॉप पे थे तो थीटा, उसके बाद आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करें, ऐसे पहाड़ के अंदर घुसना शुरू करते हैं, अंदर घुस के आप पहाड़ के यहाँ आ गए। अब आप यहाँ से जब आप एंगल बना रहे हो तो बन रहा है अल्फा। और ये क्या कह रहा है, कितना चढ़े आप? चढ़ने वाला भी वो भी बता रहा है, आफ्टर गोइंग अप ए डिस्टेंस ऑफ के, यानी ओसी है 8, देखो लिखा हुआ भी है। उसके बाद क्या चाहिए आपको? फाइंड शो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ चाहिए। तो हाइट ऑफ द क्लिफ के लिए सबसे पहले ये वाली हाइट चाहिए BD, फिर ये वाली हाइट चाहिए AD। अब AD कैसे निकालोगे? छोटे ट्राइंगल में CEO, इस छोटे ट्राइंगल में जो CE होगा वही OD होगा। CE कैसे निकलेगा? ये एंगल है फाई, ये एंगल है हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यानी साइन लगेगा, छोटे ट्राइंगल में तो साइन लगेगा ना, तो OCE डिवाइडेड बाय OC इक्वल टू साइन अल्फा, वहां से क्या आ जाएगी? CE की वैल्यू आ जाएगी। और बड़े ट्राइंगल में फिर 10 लगेगा, क्योंकि बड़े ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है, बड़े ट्राइंगल में इसका और CD कितनी है मेरे पास? ये थोड़ा ना के है, के तो ये है ना, और भी कुछ after going up a distance of K from the top of the cliff at an angle of signature, it's found at the angle of elevation, ये है पाई, ये है पाई, ये है थीटा। ऐसा क्वेश्चन आ गया देखो कैसे निकालेंगे। ये टोटल एंगल तो था थीटा, ये वाला अधूरा एंगल है फाई छोटा सा, और इधर पहुंचने के बाद एंगल है अल्फा। इधर पहुंचने के बाद तो हमको ये वाली हाइट चाहिए, अगर तो मुझे ये भी चाहिए, ये चाहिए, दैट मींस मुझे EA चाहिए। EA मेरे को कैसे मिलेगा? टोटल OA में से OE माइनस, टोटल OA कैसे मिलेगा? टोटल थीटा था, इसकी मदद से मेरे को OA मिलेगा, और छोटे वाले ट्रायंगल में OE भी निकल सकता है, और उस OA में से OE माइनस करोगे तो EA निकलेगा, उस EA को CD के बराबर रखोगे, एंड देन CD की मदद से फिर BD निकालोगे, और BD और AD को जोड़ के टोटल हाइट। 3 एंगल है मतलब इसमें, ये तो है टोटल तो थीटा, ये है फाई, ये है अल्फा। यहाँ से AB से निकालेंगे इसको, हाँ वही तो आ जाएगा अंदर, AB तो गिवन है, तो AB तो निकालेंगे। देखो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, तो आपको इस E से लेके A अल्फा लेक्स माननी चाहिए। देखो O से लेके E तो K की फॉर्म में आ सकता है, E से लेके A नहीं आएगा, तो E से लेके A x मान लो,
तो वो टोटल हो जाएगा OA, उसको फिर यूज करोगे आप टोटल के। ठीक है, ट्राई करो, नहीं आता है तो बताओ। हाँ, फॉर्म एग्जाम में आप देंगे नहीं, आंसर एग्जाम में करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एग्जाम की क्वेश्चन आता है, ऐसा है किसने कहा? आपने कहा मुझे एडवांस करना है। नहीं, आते हैं लेकिन इस लेवल के नहीं आते, और भी है ना क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपने कहा एडवांस करना है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो कर लिया या तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगला स्टेप एडवांस करने का। ठीक है ना, ये आपने भर दिया पूरा। ठीक है, हाँ बोलो। देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, देखो क्या कह रहा है, ए लैडर सेट अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड, ये लैडर है, ये तो मतलब वॉल है, और ये है हमारी लैडर, ये है हमारी, और लैडर जो है 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? जो फुट ऑफ द लैडर है, ये फुट ऑफ द लैडर है, ये टॉप ऑफ द लैडर है। फुट ऑफ द लैडर को खींचते हैं तो लैडर की हाइट कम होगी, बन गया ना। जब आप फुट ऑफ द लैडर को अपनी जमीन पे ऐसे खींचोगे तो लैडर की हाइट जो दीवार से सटी हुई है और नीचे हो जाएगी। अभी तो लैडर इस हाइट पे आ रही है तो थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो लेट से जैसे मैंने इसको खींचा, तो मैंने इसको खींचा तो मान लो लैडर खींच के यहाँ आ गई, यहाँ आ गई मान लो, ठीक है रहने, यहाँ आ गई। तो यहाँ से ये लैडर ऐसे इंक्लाइन हो गई होगी, कम हो गई होगी हाइट। अब इस समय जो एंगल बनता है खींचने के बाद वो है 30 डिग्री। ठीक है, आगे सुनो, अब कितना खींचा था आपने? इट्स टॉप स्लाइड्स एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन तक। ये जो नीचे आई है ना, ये 3 मीटर आई है, खींचा कितना था वो तो पता नहीं है। अच्छा, लेटर पुल, अच्छा वो भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, 4 मीटर आप इधर खींचते हो तो हाइट 3 मीटर नीचे हो जाती है। आगे उसके बाद 30 डिग्री बनाती है। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब फाइनल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, अब फाइनल हाइट आपको चाहिए। ठीक है, तो लेट से पहले थी ABC, और मान लो ये है D, ये है E। अब मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में जो ट्राइंगल ABC में अगर मैं sin 45 लगाऊं, लगाओ जरा sin 45 डिग्री, DB को x मानोगे। ठीक है, एक बार देखते हैं sin 45। तो sin 45 क्या होता है? अपोजिट साइड यानी AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। सो AB की वैल्यू क्या है? 3 प्लस BD, या x मान लो, चलो आप कह रहे हो तो 3 प्लस x। अब x चाहिए आपको, मतलब आपका फाइनल आंसर x है ना, क्योंकि x ही तो है नीचे वाली हाइट, लेंथ ऑफ द लेटर। सेकंड वाली स्टेज पे तो BD हाइट चाहिए, पहले तो हाइट पूरी थी AB, लेकिन सेकंड वाली स्टेज पे तो DB है, तो यही तो चाहिए आपको। तो 3 प्लस x डिवाइडेड बाय AC, AC को अल्फा AC लेना। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है? sin 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 3 प्लस x डिवाइडेड बाय। तो यहाँ से AC की वैल्यू बोलना, AC बन जा AC, और √2 इंटू 3 प्लस x। फाइन, कोई डाउट? अब आओ सेकंड ट्राइंगल में, ट्राइंगल DEB। ये ट्राइंगल कौन सा था? ABC, ट्राइंगल ABC। एंड नेक्स्ट ट्राइंगल आ जाओ आप, DBE, ट्राइंगल DB। इसमें आप sin 30 लगाओ, उसमें sin 45 लगाया तो इसमें क्या लगाओ? तो sin 30 डिग्री के सामने वाली साइड अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे। 30 डिग्री के सामने वाली साइड BD है यानी x डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या है? DE। अब मुझे एक चीज बताओ सोच के, अरे DE और AC बराबर नहीं होंगे क्या? सोच के बताओ। आपने लेटर को खींचा तो लेटर तो वही है, पहले ब्लू वाली लेटर थी, अभी ग्रीन वाली लेटर है, तो वो अब जमीन पे इधर खिसक गई, दीवार से नीचे आ गई, तो लेटर की लंबाई तो उतनी होगी, होगी नहीं होगी? सो इस DE को मैं AC लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, x डिवाइडेड बाय AC, और AC की वैल्यू है मेरे पास, तो x डिवाइडेड बाय
√2 इंटू 3 प्लस एक्स, डन। यहाँ से एक्स सॉल्व हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 एक्स और मल्टीप्लाई कर दो, √2 इंटू √3 कितना होगा, √2 इंटू 3 है ना वो, 3√2 प्लस √2 एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3√2 इंटू √2 एक्स को 1 से करेंगे तो यही सेम आ जाएगा, 3√2 प्लस 2 एक्स, और 2 को एक्स से करेंगे तो 2x, x वाली टर्म्स एक साथ लेके जाएं तो √2x को उधर लेके जाऊंगा तो इधर आ जाओ, 2x माइनस इधर प्लस में तो उधर माइनस √2x इक्वल टू उधर क्या बचेगा 3√2, x कॉमन लूंगा क्या बचेगा 2 माइनस √2 इक्वल टू 3√2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस √2 और ऊपर भी 2 प्लस √2, फाइन, करो मल्टीप्लाई, 3√2 को 2 से करो 6√2 प्लस 3√2 को √2 से करो तो √2 2 2 3 जा 6, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2, ऊपर वाले उसमें 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा √2 प्लस 1, और नीचे क्या है 2, 2 से 1 2 से 3 टाइम, फाइनल आंसर आ गया मेरा, ये जो दिख रहा है 3 इंटू √2 प्लस, ठीक है। बस वो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।